देखो बच्चों, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ देखिए बच्चों, ऐसे ही बनाया है तुम्हें, ऐसे। हाँ देखिए बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण, आवेश वितरण। बच्चों ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? एक विविक्त होता है, एक विविक्त आवेश वितरण होता है, एक विविक्त आवेश वितरण होता है, और एक सतत आवेश वितरण होता है, एक सतत आवेश वितरण होता है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आया? हर्षिता बाद में लिख लेना। ठीक है बच्चों, देखिए बस समझा रहा हूं ओनली। ठीक है, जैसे क्या नाम है, सुहानी, समझ में आ रहा है? सुहानी, हाँ देखिए बच्चों, देखिए एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे समेशन ऑफ क्यू आई भी लिख सकते हो। ठीक है, जितने भी चार्जेज हैं उनका सम, उसको समेशन ऑफ क्यू आई लिखा जाता है। ठीक है, समेशन ऑफ क्यू आई। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है रेखिक आवेश, एक होता है सरफेस आवेश। ठीक है, एक तो क्या होता है, रेखिक आवेश होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है रेखिक आवेश वितरण, रेखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से स्पष्ट है, नाम से कैसे स्पष्ट है बच्चों? कि रेखिक आवेश, ठीक है, लीनियर, कोई रोड के ऊपर जैसे चार्ज है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ के ऊपर, मतलब लाइन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, ये हो गया। तीसरा जो टाइप होगा, ये बच्चों तीसरा टाइप हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण, आयतन के ऊपर आवेश का जो वितरण होता है वो उसको बोला जाता है आयतन आवेश वितरण। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अपन इस तरीके से ये जो जितने चारों टाइप के जो चार्ज के जो डिस्ट्रीब्यूशन आए हैं ना, ठीक है, लिखो मत एक बार, नंदिनी, उर्वशी, मैंने लिखने के लिए कुछ नहीं बोला है आपको, लिखने के लिए मैं बोलूंगा आपको। ठीक है, अब लिख लो एक बार। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार इधर देखो, आप समझो एक बार मैं क्या कह क्या रहा हूं। ठीक है, देखिए
एक दिन मुझे उदिता पूछ रही थी कि ये डिस्क्रीट क्या होता है। देखो बच्चों, यही होता है। देखो अब अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। आवेश, अब अपन क्या करेंगे? देखो, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे या विद्युत बल निकालेंगे। किसकी वजह से? ठीक है। या तो अपने को क्या दे देगा, जैसे स्क्वायर था, अपना स्क्वायर के ऊपर चार चार्जेस थे, ठीक है, और उनकी वजह से वो तो था, अपना ये वाला था डिस्क्रीट। मतलब अगर आपको अलग अलग चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता है, ठीक है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालोगे, वो कहलाता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। ये तो है अलग अलग। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चार्जेज अलग अलग दिए हुए, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ऐसे है। ठीक है। अब चार्जेस का अगर क्या नहीं हो, पता नहीं चलता। जैसे रोड है, जैसे मान लो रोड है, ये रोड है, ठीक है, तो इस रोड के अंदर कितने चार्ज हैं अपने को नहीं पता, ठीक है, तो ये कहलाता है सतत आवेश वितरण। ये क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है। तो रोड के ऊपर लीनियर, लीनियर जिसकी शेप हो, लाइन जैसी शेप हो, ठीक है, रोड है, रोड, ठीक है, रस्सी है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज जो का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको रेखिक आवेश वितरण बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रेखिक आवेश वितरण। कहने का मतलब, एक लाइन जैसी कोई शेप हो और उसके ऊपर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहलाता है रेखिक आवेश वितरण या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। समझ में आया? अब कोई अगर आपको दे दिया, जैसे डिस्क दे दिया, ठीक है, जैसे वलय दे दी, ठीक है, या कोई भी सरफेस दे दिया, तो पूरे पृष्ठ के ऊपर आवेश का वितरण कैसा है, ठीक है, तो वो कहलाता है सरफेस आवेश डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है पृष्ठ पर। ठीक है। अब वॉल्यूम जिसकी शेप 3D हो, जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी है, वाई हो और जेड हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो उनकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले अपने इन सब की अपने को क्या होनी जरूरी है? इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो अपन छोटे छोटे एलिमेंट निकाल लेंगे। जैसे लाइन का जब करेंगे ना, जब अपन रोड का करेंगे, तो रोड का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे और काट के उसके बाद चार्ज का पता कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर पूरी रोड का आ जाएगा। ऐसे ही पूरे सरफेस का एलिमेंट काट लेंगे और पूरी सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे। फिर अपन वॉल्यूम का कर लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, फिर वॉल्यूम का इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। तो अपना मुद्दा क्या है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है? चारों, ये अपनी अपनी जगह क्या है? सेम होते हैं। ये अपनी अपनी जगह क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। इसको भी बच्चों समेशन क्यू से ही लिखा जाता है। इसको भी समेशन ऑफ ये, अब देखिए, बस यहां तक आया अपन, इसको समेशन ऑफ क्यू आई लिखा जाता है। ठीक है। ये छोटी सी बात बता देता हूं, इसके अंदर अपन एक डेंसिटी, हाँ, पहले आप इतना लिख लीजिए, पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद में एक एक का करते हैं। ठीक है। पहले लिख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखिए। और देखो बच्चों, सुनिए, पहला देखिए, अब आप हेडिंग दोगे, देखो, अपनी हेडिंग ये हो जाएगी बच्चों, विविक्त आवेश वितरण। पहला लिखिए, पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, पहला लिखिए, देखिए, विविक्त आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, विविक्त आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विविक्त आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, विविक्त आवेश वितरण के कारण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो बच्चों,
ये देखो, जैसे सपोज कीजिए बच्चों कि आपके पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं। उदिता देख, ऐसे जैसे अपन Q1 चार्ज हैं, ये Q चार्ज हैं, Q3 चार्ज हैं, ये Q4 चार्ज हैं, ये Q5 चार्जेज हैं, ये Q चार्जेज हैं, ये Q7 चार्ज है, ये Q8 है। ठीक है, तो बच्चों और इनकी ये एक तरीके से आपका क्या है, एक ये कोई सिस्टम है। ठीक है, जिसको अपन ने क्या कह दिया उदिता, समेशन ऑफ QI कह दिया। इसको अपन ने क्या कह दिया, समेशन ऑफ QI कह दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से, जैसे इसकी वजह से किसी भी पॉइंट R के ऊपर कोई भी पॉइंट P है, इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, तो आप बच्चों इसको लिखोगे E इज ए फंक्शन ऑफ R इक्वल टू, ठीक है, K और समेशन ऑफ QI और अपॉन कितना लिख दोगे, R स्क्वायर और R कैप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख दोगे। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, समेशन ऑफ QI कहा। समझ गए, इसको मैंने क्या कहा, समेशन ऑफ QI कह रहा हूं। ठीक है, जितने भी, अब जैसे ये था, ठीक है, जैसे जैसे देखिए, जैसे ये था स्क्वायर वाला सवाल था। ठीक है, जैसे देख स्क्वायर वाला सवाल था, ये एक मैंने क्या कर रखा था, प्लस क्यू रखा था, प्लस क्यू रखा था, क्यू रखा था, क्यू रखा था, और सेंटर के ऊपर क्या रखा था, कैपिटल क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू रखा था। ठीक है, तो मैंने क्या रखा था, फोर्स निकाला था इन चारों चार्जेस की वजह से इस कैपिटल क्यू के ऊपर लिखा था। तो इन चारों चार्जेस का नाम ये है, क्यू क्यू क्यू, और इसको मैंने क्या कह दिया, समेशन ऑफ क्यू आई कह दिया। इसको मैंने क्या कह दिया, समेशन ऑफ क्यू आई कह दिया। समझ गए क्या, रिजल्टेंट एक तरीके से क्या है, रिजल्टेंट एक तरीके से क्या है, रिजल्टेंट। समझ में आ गया क्या, ठीक है, कर लीजिए। सारे चार्जेस की वजह, पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जब चार्जेस अलग अलग दिए हुए हो, अपने को पता है कि ये Q1 है, ये Q2 है, तो सबका जोड़ कर दो और किसी पॉइंट P के ऊपर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। ये वेक्टर का साइन है, यहाँ पर ये वेक्टर का साइन है और ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। ये लगाओगे नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, डायरेक्शन लगी लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आर कैप समझ गए ना, देखो बच्चों आर कैप समझ गए ना, आर कैप ये वाला जो सीधी रेखा में जो जाता है उसको आर के, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये पूरा जो पूरे सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास से दूरी ली जाती है हमेशा। कहां से ली जाती है, सेंटर ऑफ मास से दूरी ली जाती है। ठीक है, एनीवन कहीं पर भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से रिजल्टेंट दूरी दिखाई है मैंने, क्या दिखाई है, रिजल्टेंट दूरी दिखाई है मैंने, स्मॉल आर। समझ में आई, मेरी समझ में आ गया, ठीक है। हाँ उदिता बोलो, क्या कह रही हो, बोलो तो। हाँ सर इसमें है ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है सर। बोलो बोलो। सर ये यहाँ पे मतलब वही फॉर्मूला लगाएंगे ना पूरा। हाँ वही है। तो सर यहाँ पे वो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे सिग्मा क्यों आया, सबमिशन क्यों आया। क्या कह रहे हो, सर उसमें तो एप्सिलॉन नॉट आती है ना। वो तो अपन ने क्या कहा था, बाकी चार चार्जेस की वजह से किसी एक के ऊपर अपन ने फोर्स निकाला था। ठीक है, समझ गए, तो वहां पर जो प्लस क्यू पॉइंट था ना, प्लस क्यू पॉइंट है, ठीक है, वहां पर निकाला हुआ है। तो अपना पी पॉइंट जो है वो प्लस क्यू है अब की बार, वहां पर तो ये है जो अपना पी पॉइंट था ना, ये देखो चार चार्जेज हैं, चार चार्जेज हैं, चार चार्जेज क्यू था, तो इसका मतलब पी ये है अपना, इस सवाल के अंदर पी पॉइंट। ठीक है, जो कि जीरो आया, जो कि क्या आया, जीरो जीरो। आया था। ठीक है, समझ में आया, यस। तो इलेक्ट्रिक यस। फील्ड भी जीरो आएगा वहां पर, तो वहां पर फोर्स था। ठीक है, तो यहाँ समझ गए, तो वहां पर पी का पी, ये जो पी पॉइंट है ना, तो वो पी पॉइंट उस सवाल के अंदर यहाँ था। कोई जरूरी नहीं है हमेशा बाहर ही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेंटर पे भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके इसलिए सर। वो जीरो आया था। और बोलो यस। बच्चों, और कोई डाउट, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिंदी में लिख लोगे बच्चों, रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए, रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऐसा है। देखिए सचिन, समझ में आ रहा है? नंदिनी, समझ में आ रहा है? हाँ बढ़ दो आप तो। ठीक है, देखो बच्चों सुनिए, अब देखो ये है, ये एनीवन कोई रोड है, ये क्या है? कोई रोड है, कोई रस्सी है। ठीक है, ये क्या है? कोई रोड है। टेढ़ी करो रोड को, ये देखो, ये एनीवन कोई रोड है। ठीक है, और इसके ऊपर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये उदिता कहाँ भाग गई इतनी देर में? हाँ देखो बच्चों, जैसे अब देखो ये इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है। ये है, समझ में आ गया? ये कोई लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं इस रस्सी का छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं। मैं इसका क्या ले लिया? ये वाला पार्ट ले लिया बच्चों, ये वाला पार्ट ले लिया, और इतने से टुकड़ा, इस टुकड़े की लंबाई डीएल कह देता हूं। इस टुकड़े की लंबाई कितनी कह देता हूं? डीएल कह देता हूं मैं। इस टुकड़े की लंबाई कितनी कह दूं? डीएल कह देता हूं। और इस टुकड़े के ऊपर चार्जेस कितना बोल देता हूं? चार्जेस कितने हैं इस टुकड़े के ऊपर? डीक्यू चार्जेस हैं। चार्जेस कितने हैं? डीक्यू चार्जेस हैं। ठीक है, तो इस छोटे से टुकड़े के ऊपर कितने चार्जेस का, कितने चार्जेस हैं, वो क्या कहलाता है? लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है? लाइन चार्ज डेंसिटी। दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज और डेंसिटी। ठीक है, और लाइन चार्ज डेंसिटी को बच्चों लेमडा कहा जाता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लाइन चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। समझ गए? एकांक, एकांक लंबाई पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसके अंदर एक नया नाम आया है, लेमडा। इसका नया नाम क्या आया है? लेमडा आया है। समझ गए मेरी बात को? समझ में आया? ठीक है, अब जब भी कभी आप रेखिक आवेश वितरण करोगे तो लेमडा लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्या कहलाता है? रेखिक आवेश घनत्व है, हिंदी में बोला जाता है इसको रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व। ठीक है, एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल बोला जाता है। ठीक है, और इक्वल टू लेमडा। ये हो गया बच्चों यहां से। अब देखो एक चीज का, अब अपन है ना इस पॉइंट से किसी पॉइंट आर के ऊपर अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब अगर मैं इस पूरी रोड की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहूं तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, ई वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो के का वैल्यू है
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ और डी क्यू और अपॉन क्या लिखोगे, आर स्क्वायर और आर आई कैप, यही लिखोगे ना, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप लिखोगे, लिखोगे। स्ट्रेट नहीं हो सकती क्या? देखो बच्चों ये स्ट्रेट ही है, ठीक है, ये स्ट्रेट ही है, ऐसे मैंने दिखाई है इसको, ठीक है, इसके पास में एक ही डायरेक्शन है, ये तो मैंने ऐसे दिखाई है, स्ट्रेट ही रोड है ये, सीधी रोड है ये, ठीक तो है। सर ऐसे क्यों ऐसे है? कोई रस्सी ले ले, रस्सी, रस्सी कोई ऐसे थोड़ी बहुत तो टेढ़ी मेढ़ी हो ही सकती है, ठीक है, यस। लेकिन इसके पास डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, मतलब ये ओनली एक ही डायरेक्शन रखती है, ठीक है, यस इसलिए सर। दिखाया है। समझ में आया यस बच्चों? सर। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या बोलोगे, हाँ अब देखो ये, हाँ ये बच्चों एक तो रस्सी मान लीजिए, ये रस्सी है, ठीक है, ओके। लिखो मत सुहानी, ओके। लिखो मत, ठीक है। देखो बेटा इधर देखो, देखिए ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आ गया? तो कैसा है, आप क्या बोलोगे, देखो सीधे सीधे शब्दों में बोलो कि सर दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस अपना तीन टाइप का होता है, सतत होता है, दैट इज लीनियर होता है, और सरफेस होता है, और वॉल्यूम पर होता है, ठीक है। सरफेस जैसी शेप के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वहां पर जो अपन फिजिकल क्वांटिटी जो काम में लेते हैं उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, एक को लाइन चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, और एक को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। तो सबसे पहला काम अपना क्या हुआ, लाइन चार्ज डेंसिटी हुआ, लेमडा बोला जाता है। जब भी कभी रोड की वजह से, ठीक है, या कोई एक शेप की वजह से, एक डायरेक्शन के अंदर जो शेप रखता है उसकी वजह से जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाएगा, ठीक है, तब लेमडा को जरूर याद किया जाएगा, लेमडा को जरूर याद किया जाएगा। उदिता इधर देखो, देखो लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, आपको कोई पूछ ले कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो आप कहते हैं ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अब देखो बच्चों, इस छोटे से टुकड़े की वजह से, इस छोटे से टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इस छोटे से टुकड़े की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डी होगा, वो कैसा होगा, डी होगा, अरे होगा ना, पूरे की वजह से ई होगा तो छोटे से की वजह से कितना होगा, डी होगा, ठीक है। तो डीई इक्वल टू, देखिए छोटे से की वजह से डी इक्वल टू के, डेफिनेशन अपने को वही लिखनी है, के और डी क्यू, इस छोटे से टुकड़े के ऊपर चार्जेस कितने थे, डी क्यू, ठीक है, और अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये लिख दिया अपने, डीई वेक्टर इक्वल टू, लिख दूं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बच्चों पूरे की वजह से कितना होगा, ठीक है, ये तो क्या है, ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ये डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, हिंदी में क्या लिखोगे, स्मॉल एलिमेंट, हिंदी में क्या लिखोगे इसको, स्मॉल एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प आवेश, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र डीई इक्वल टू के डी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो पूरी रोड के कारण, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कुल विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड कह सकते हो, ड्यू टू रोड,
तो ई वेक्टर इक्वल टू, बच्चों समेशन ऑफ ई कहेंगे ना, समेशन ऑफ ई तो कहेंगे, या इसको देखो समेशन ऑफ ई की ही दूसरी फॉर्म ये होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन लगेगा। डिस्क्रीट में तो ये जुड़ जाते हैं, डिस्क्रीट में तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और कॉन्टिन्यूस जब भी शेप होती है ना उसमें इंटीग्रेट लगता है, उसमें कैसा साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन आता है ना, ठीक है। तो बच्चों ऐसे लग जाएगा E इक्वल टू के और डी क्यू और अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो अब देखिए आगे, हाँ अब आगे देखिए बच्चों, तो ई वेक्टर इक्वल टू, अब इस डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये देखो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डीएल लिख सकता हूं, लेमडा डीएल और अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, आर के। समझ में आ गया, तो के लेमडा डीएल अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये देखो ये लिखेंगे, कभी भी जब भी कभी रोड की वजह से इलेक्ट्रिक बिल निकालना आएगा ना तो ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। अब लिख लीजिए बच्चों इसको पूरे को, ठीक है। देखिए आप हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए रैखिक इस वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, जहां पर एक नया नाम सिखाया गया है पॉपुलरी, ठीक है, अपर्णा कुमारी सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, रैखिक आवेश घनत्व इक्वल टू एकांक लंबाई पर आवेश, लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल, ठीक है। तो छोटे से एलिमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र डीई वेक्टर इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप हो जाएगा। तो पूरा जब भी कभी सतत या कॉन्टिन्यूस जब भी कभी शेप आती है ना, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, कैसा साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ठीक है। तो बच्चों ये अपना इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कीजिए, लिखिए पूरा, दिख रहा है, दिख रहा है ना, पहले ये लिख लीजिए, कीजिए। समझ में आ गया, इसमें दो नए नाम आए हैं, क्या नाम है, एक तो लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा, ठीक है। अब डाउट बोलो जल्दी जल्दी। इंटीग्रेशन क्यों किया? तो इंटीग्रेशन नहीं करोगे आप, ठीक है, छोटे से एलिमेंट का निकाल लिया, ठीक है, टोटल करने के लिए आप पूरे को इंटीग्रेट नहीं करोगे, टोटल को निकालने के लिए इंटीग्रेट ही तो करोगे, समाकलन नहीं करोगे क्या छोटे छोटे टुकड़ों का, हाँ ठीक है, समाकलन करोगे तभी तो आएगा ये, पूरे का कैसे आएगा नहीं, तो अदरवाइज। अपने को पूरे का निकालना है तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब उनको वापस जोड़ रहे हैं, तो फिर अपन ने पहले उनको डिफरेंशिएशन क्यों किया था? डिफ्रेंसिएशन कहाँ किया, कहाँ है डिफ्रेंसिएशन, पहले जब अपन एलिमेंट में कर रहे थे तब तो आपने डी क्यू अपॉन, ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि लाइन चार्ज डेंसिटी की मतलब कॉन्टिन्यूस है, तो इसके अंदर अलग अलग चार्जेस तो अपने को पता है नहीं कि भाई इतने के ऊपर Q1 है, इतने के ऊपर Q2 है, Q3, ऐसे तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। अपन तो क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं और छोटे से एलिमेंट के ऊपर अपन ने क्या कहा, dq अपॉन dl की दिया, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है लेमडा, जिसको कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, कोई अपन ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है किसी का भी, ठीक है। एक नया नंबर डिफाइन किया कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितने चार्जेज हैं, ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ कि जैसे तुम्हारे को ऐसे कहते एक पेंसिल का 2 रुपए है, ठीक है, तो 5 पेंसिल का कितना रुपए है, 10 रुपए। 10 रुपए, कैसे तूने कैसे किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये एक तरीके से इंटीग्रेशन ही तो है, यस सर। समझ गए मेरी बात को। तो अपने को यस यहाँ सर। पर क्या होता है, जैसे ये रोड है तो इसका अपने को नहीं पता कि भाई अपन तो ऐसे मान लेते हैं कोई भी छोटे से एलिमेंट पे मान लिया कि चार्जेस डीक्यू है, ठीक है, तो उसको अपन ने नया नाम डिफाइन किया लेमडा इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएल, तो अपना डीक्यू यहाँ से कितना है, डीक्यू यहाँ से कितना है, लेमडा इंटू डीएल है, डीक्यू यहाँ पर कितना डीएल है, लेमडा इंटू एम डीएल है। इंटू तो डीएल। छोटे से एलिमेंट के ऊपर जब अपने को पता है तो पूरी रोड की वजह से कितना होगा तो इंटीग्रेट कर दो, और अगर यही अलग अलग होते, ठीक है, मतलब एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है, ठीक है,
तब क्या कर देते अपन, जोड़ देते। उसको जोड़ने को बोला जाता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब कॉन्टिन्यूअस शेप होती है, सतत अगर कोई शेप होती है, तो इंटीग्रेट किया जाता है। बच्चों ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये समेशन का साइन है। समेशन हमेशा रेखी सॉरी डिस्क्रीट में समेशन होता है और कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन होता है। इन दोनों के एक ही मीनिंग है, इन दोनों के एक ही मीनिंग है। जब कभी कॉन्टिन्यूअस शेप आती है तो इंटीग्रेट करते हैं, और अदरवाइज क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन सॉरी समेशन। जोड़ दिया जाता है। ये तो बोला, एक सतत होता है, एक विविक्त होता है। विविक्त है उनको जोड़ दो, सतत है उनको इंटीग्रेट कर दो। यस समझ में सर। आया? यस सर। शाबाश। और बोलो बच्चों, और कोई डाउट? देखिए एक चीज का ध्यान रखना, आप 11वीं क्लास बिल्कुल पढ़ के भी नहीं आएगा। कोरोना में आप पढ़े ही नहीं होगे मेरे हिसाब से, ठीक है? बिल्कुल नहीं पढ़ी? सर मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। क्या कह रहे हो? सर मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। अब देखिए ओके सर। अपना नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसी के अंदर ही मॉडिफाई करूंगा बार बार में। देखिए सुन लो पहले, ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखिए ध्यान से सुनो बच्चों। स्वानी इधर देखो, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लीनियर की जगह क्या कर दूंगा, सरफेस कर दूंगा। सरफेस। लीनियर की जगह क्या कर दूंगा, सरफेस कर दिया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है? अगली बात, ठीक है बच्चों? इधर देखो, उर्वशी, अपर्णा कुमारी, ठीक है? इधर देखो, वीडियो ऑन करो अपने। ठीक है बच्चों? लाइन चार्ज डेंसिटी की जगह क्या लिख दोगे, सिग्मा लिख दोगे। यहाँ किससे लिखा जाएगा, सिग्मा से लिखा जाएगा ये। ठीक है? लाइन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, सरफेस आ जाएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। डीएल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डीए आ जाएगा। डीएल की जगह क्या आ जाएगा, डीए आ जाएगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है? रेखिक आवेश घनत्व की जगह क्या आ जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा। ठीक है? पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा। ठीक है? और यस सर। इसको सिग्मा आ जाएगा, ये डीए आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, डीए आ जाएगा। ठीक है बच्चों? पहले जैसे मैंने रोड बनाया था, वैसे मैं कोई सरफेस ले लेता हूं और इसका छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है? और जिसके ऊपर मैंने कितने चार्जेस बोल दिए, ऐसे, इसके ऊपर ऐसे बोल दिया कि डीक्यू चार्जेज हैं। क्या बोल दिए, डीक्यू चार्जेज है, ये ऐसे भरा पड़ा डीक्यू है। और चार्जेस। अपन एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है? ये देखो बच्चों, इसके बाद डीक्यू तो चार्जेज हैं, और इसके ऊपर एलिमेंट है कितना है, ये एरिया कितना है, डीएस है। डी। और ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, एस है, पूरा एरिया है। और इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, डीएस ले लिया या डीए ले लो, ये डीए ले लिया। इसके ऊपर कितने चार्जेज हैं, डीक्यू चार्जेज हैं। तो मैंने कह दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीए। और इसको क्या बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। छोटे से एरिया के ऊपर कितने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सुमित जी। लिखो मत, एक बार देख लो। ठीक है? एक तो है ना, मैं जब समझाता हूँ ना, तो आप लिखा मत करो, लिखने का पूरा मौका दूंगा आपको मैं। ठीक है? चिंता मत किया करो, थोड़ा पढ़ना सीखो आप। ठीक है? देखिए जब मैं बोलता हूं तब आपको लिखना नहीं है, लिखने का मौका देता हूं वैसे भी, और वैसे भी ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग तो वैसे ही आएगी। ठीक है? क्यों चिंता कर रहे हो, लिखने का मौका कभी समझिए। देखिए जहां जहां लाइन था वहां वहां मैंने सरफेस लिखा है और कुछ नहीं किया, बराबर सही किया। अब ये जो है, ये जो छोटा सा मैंने एरिया कट किया है, इसकी वजह से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये आर दूरी पर है और ये मैंने पॉइंट पी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है? समझ गए मेरी बात को? जो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, इसकी वजह से। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू सरफेस एलिमेंट। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस एलिमेंट्स। स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ठीक है? और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको,
पृष्ठ अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र पृष्ठ अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो डी बराबर के डी क्यू अपॉन डी आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हाँ अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ अब देखिए यहां तक आपको समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा। अब ये इक्वेशन नंबर अपनी 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर अपनी कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है, और ये 1 हो गई। तो पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने डेफिनेशन ही लगानी है आपको। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? एक तो पहली बात तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा के और डी क्यू और अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर कैप, ये आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो बस आप, तो डी क्यू का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए और अपॉन आर स्क्वायर इंटू, आर कैप। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट भी लगाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। लिमिट कितनी लगाएंगे? जितना पूछा गया उतनी लिमिट लगा देंगे। वो कह देगा पूरे के कारण निकालो, वो कह देगा आधे के कारण निकालो, वो कह देगा क्वार्टर के कारण निकालो, तो अपन निकाल देंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। अब तो कोई अंतर आया उसके अंदर और इसके अंदर? कोई अंतर है क्या? सर ज्यादा अंतर नहीं है। बस लाइन की जगह क्या आएगा? सरफेस आएगा। लाइन की जगह क्या आएगा? सरफेस आएगा, ठीक है। अच्छा आने वाले टाइम में ये आएगा ना आपके काम में? कहाँ कहाँ काम में आएगा? ऐसे कह देगा कि एक वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो, एक वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक वलय के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। देखिए एक बात बताऊं आपको, काम की बात बताऊं, आप के पूरे 12वीं क्लास के अंदर आपको 4 शेप पता करनी है। डिस्क्रीट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सरफेस क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तुमने अपने वातावरण के अंदर पूरे इन्वायरमेंट में आपने ऐसी कोई चीज देखी है जो लाइन ना हो, या तो या सरफेस ना हो और या वॉल्यूम ना हो? तो ऐसी कोई और चीज देखी है? तो अपने पास में 3 ही टाइप की सिमेट्री होती है अपने स्पेस के अंदर। लाइन सिमेट्री होती है, सिलेंडर होती है, स्फीयर होती है। और चीजें निकालने, कभी कह देगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कभी कह देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, कभी कह देगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कभी कह देगा वर्क डन निकालो, कभी कह देगा क्या नाम है, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा। समझ में आ गया? तो अपने को इतनी चीजों को पता करना है। हाँ बोलो बच्चों, लिखोगे? यस सर। अब लिख लो बच्चों। अब अपन एक तीसरा और करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतनीय आवेश वितरण। जहां पृष्ठ लिखा है वहां पर अपन क्या लिख देंगे उर्वशी? वॉल्यूम लिख देंगे। वहां पर क्या लिख देंगे? वॉल्यूम लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो अब मैं कर दूं अगर आपने लिख लिया हो तो। देखो देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये पृष्ठ को यहां से हटाना है और यहां पर क्या लिख दोगे? आयतनीय। क्या लिख दोगे? आयतनीय, ठीक है। ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां बच्चों क्या लिखोगे? रो लिखोगे, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे? वॉल्यूम। यहां पर क्या लिखोगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो। डी क्यू अपन क्या लिखोगे? डीवी लिख देना बच्चों, चार्ज पर यूनिट है। वॉल्यूम लिख देना बच्चों, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठ की जगह क्या आ जाएगा? आयतनीय, आयतनीय आवेश वितरण, आवेश घनत्व है। यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? रो, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी, डीवी डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डीवी, ये आ जाएगा। यहां क्या बनाओगे? यहां वॉल्यूम बना लेना। देखो बच्चों इस तरीके से,
अरे यार, सेलेक्ट कैसे होता है रे? ये वाला, ये करना है, ये हटाना है, ये, हाँ हाँ पूरा ही चलाना है, ठीक है। है, हाँ हाँ समझ गया मैं। ठीक है बच्चों, ये अपना वॉल्यूम आ Yes, जाएगा, ठीक है। ये yes, अपन ने जिसके पास में सिग्मा रो सब है, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, ये मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ना? ठीक yes, है, ये sir. मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये ऐसा लिया है, ठीक है। तो Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसके ऊपर जैसे सपोज कीजिए डीक्यू चार्जेज हैं, डीक्यू चार्जेज हैं, और पूरे के ऊपर कितने चार्जेज हैं, क्यू मान लो या नहीं, मैंने कैपिटल क्यू मान लेना, ठीक है, वो छोड़ो कोई बात नहीं है। इसकी वजह से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये दूरी आर है, ठीक है। तो डीई इक्वल टू, अब बस ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? Yes, sir. हाँ बच्चों, अब देखो, डी बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ डी क्यू की जगह क्या लिख दोगे, रो इंटू डीवी लिख दोगे, बस ये लो, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हो गया ना? Yes, yes, sir. बताओ अच्छा लगा बुरा लगा? Sir, अच्छा लगा. ठीक है। Yes, तो sir. आपने चार टाइप के चार डिस्ट्रीब्यूशन हो गए आज, एक डिस्क्रीट, एक, हाँ आगे बताएंगे, अब आपको ये इतना लिखिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ा कर दूं इसको? सर डायग्राम बड़ा कर दो 2 मिनट के लिए. पहले डायग्राम बना लो बच्चों, डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, ये लो डायग्राम बना लो बच्चों। इन सब के ऊपर चार्जेज हैं, चार्जेज और ऐसे बना लेना, आसान लैंग्वेज में बातें तो समझ में आ रही है ना आपके? Yes, sir. हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और सभी बच्चे बोला करो, ये जैसे उदिता बोलती है ना वैसे सब बोला करो। हाँ ऐसे डायग्राम बना लो बच्चों। सर डायग्राम बन गया. बन गया क्या? Yes, sir. अब ये कर लो बच्चों, सर ये डेंसिटी के साइन को रो बोलते हैं. हाँ रो को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। पिछली बार आपने पढ़ा होगा ना कि Yes, डायमेंशन ऑफ रो, ठीक है, घनत्व। हाँ अर्षिता, सर मेरा डायग्राम नहीं. ये लो बच्चों, दोबारा बना लो। अगर डायग्राम बन गया तो बच्चों अब ये कर लो,
ठीक है। वन डायमेंशनल शेप क्या होती है जिसके पास में ओनली एक ही डायरेक्शन होती है। 2D शेप क्या होती है जिसके पास में दो डायरेक्शन होती है। 3D शेप क्या होती है जिसके पास तीनों डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है कि शेप के बारे में बताना। अब आगे पूछेगा ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, शेप दे देगा पर्टिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये देखो बच्चों, बस लिखना कुछ भी नहीं है, एक बार देख लीजिए। देखो बच्चों, ये कौन सी शेप है? 2D शेप है ये, इसको रिंग बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? रिंग बोलेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वलय बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? वलय बोला जाता है। ठीक है, ये रिंग है। आगे देखिए, ये देखो बच्चों, ये इस तरीके से अगर इसमें पूरे चार्जेस अगर अपन भर देंगे, ठीक है, अगर अपन इसके अंदर, इसी के अंदर अगर पूरे चार्जेस भर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 2D शेप हो जाएगी। 2D तो है ही है पहले से ही। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो, ये ट्राइंगल है। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक यस है, सर। ये इस तरीके से 2D शेप है, इनकी वजह से ये आपको पता ही होगा, राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ट्रायंगल। ठीक यस है, सर। ये सब 2D शेप है ये। अब आपसे ये पूछेंगे, ठीक है, कई बार क्या करेगा, इनके वर्टिसेस के ऊपर चार्जेस रख देगा, इसके वर्टिसेस के ऊपर चार्जेस रख देगा, इसके वर्टिसेस के ऊपर चार्जेस रख देगा, या पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस शेप बना के कह देगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो ये सब 2D शेप है। ठीक है, ये कौन सी शेप है? 2D शेप है बच्चों। 2D से। ये भी 2D शेप है। ये एनीमन इस तरीके का कोई शेप दे देगा आपको। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो ही गया। ठीक है, एनीमन इसको रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो। स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर तो जानते हो ना? ठीक है, यस साइड सर। बराबर हो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइड बराबर नहीं हो तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी पर्टिकुलर 2D शेप है। ठीक है, अब 1D शेप देखिए, ये आपकी 1D शेप हो जाएगी एनीमन। ठीक है, ये कैसी शेप हो जाएगी? 1D शेप हो 1D। जाएगी आपकी। ठीक है, तो 3D शेप देखिए बच्चों, 3D शेप देखिए, ये 3D शेप है। ठीक है, ये कैसी शेप है? 3D 3D शेप है। से। ठीक है, वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है एनीमन। ठीक है, ये कैसी शेप है? 3D शेप है। ये भी कैसी शेप है बच्चों? ये 3D। कैसी शेप है? ये भी 3D है। 3D ये है। क्या है? ये स्फीयर है। हेमिस्फीयर। ये स्फीयर है। और ये क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। शाबाश। ठीक है, ये बच्चों हेमिस्फीयर, आधा कटोरा। ठीक है, बाउल भी बोल सकते हो, आधा बाउल। ठीक है, समझ में आ गया? बाउल जो काम में लेते हो ना घर पे, ठीक है, वही वाला है। ठीक है, ये 3D शेप है कुछ पर्टिकुलर। और ये भी 3D शेप है। ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है ये। ठीक है, एक विशिष्ट इसका है, ये आपका सिलेंडर हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों? ये कोई बताएगा? कौन सर? कौन? कौन? कौन का वॉल्यूम बता सकता है कोई? कौन सर का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपके कुछ पर्टिकुलर 3D शेप हो जाएंगी, और ये 1D शेप हो जाएंगी। ठीक है, ये कैसी शेप है बच्चों? सर 3D। 3D शेप हो जाएगी, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इन अब आगे आने वाले टाइम के अंदर अपने को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या पता होनी चाहिए? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का वॉल्यूम क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है। ठीक है, कितना कौन सा टाइप का एलिमेंट काटे। अपन पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन 3 ही शेप काटेंगे। एक अपन रोड का कुछ पार्ट काटेंगे, सुहानी। एक अपन रोड का कुछ पार्ट काटेंगे, एक अपन सरफेस का कुछ पार्ट काटेंगे, एक अपन वॉल्यूम का काटेंगे, और जैसी शेप दी है वैसे अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो ये सब चीजें आएंगी बच्चों आपके आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, यस सर। तो आज का मुद्दा समझ में आया?